हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करने वाले हैं CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी NIIST के द्वारा यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसके बारे में पूरा डिटेल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके अप्लाई नाउ के लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पर आ जाइएगा। अभी तक इसका लिंक जो है एक्टिवेट नहीं किया गया अप्लाई करने का, तो अप्लाई लिंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि 9 अक्टूबर 2020 के शाम के 5:30 बजे से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका लिंक जो है अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो यहाँ से अटैचमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो अटैचमेंट को चलिए डाउनलोड मैंने कर लिया, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं, जो कि है CSIR के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है NIIST के द्वारा। अब इसका लिंक जो है आपको पहले ही पता चल चुका है कि आपको यहाँ पे अटैचमेंट नंबर देखने को मिल जाता है। 9 अक्टूबर से लेकर के आप इसमें 19 अक्टूबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। पहले ऑनलाइन आपको फिल करना होगा, उसके बाद हार्ड कॉपी 27 अक्टूबर 2020 शाम 5:30 बजे तक आपको सेंड कर देना है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन जो इन्वाइट किया गया, सुटेबल कैंडिडेट फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग टेम्पोररी पोजीशंस इन द इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं। तो काफ़ी लंबी यहाँ पे 8 पेज की नोटिफिकेशन है, जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे निकाले गए। पोस्ट कोड आपको देखने को मिल जाता है, कौन कौन से पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट कितने निकाले गए हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उस पोस्ट के लिए, मंथली स्टाइपेंड आपको क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम एज लिमिट इस पोस्ट के लिए क्या रखी गई यहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पे पोस्ट निकाली गई। एक वैकेंसी है, इसमें मास्टर्स डिग्री अगर आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो 31,000 प्लस HRA मिल जाएगा यहाँ पे। अगर आपके पास जो है आप UGC नेट क्वालिफाइड है या फिर गेट क्वालिफाइड है तो आपको यहाँ पे 31,000 प्लस HRA मिल जाएगा 16%। अगर आपके पास ये क्वालिफाइड आप नहीं है तो 25,000 प्लस HRA आपको यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी एज लिमिट है जनरल कैटेगरी का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगला पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। यहाँ पे एक वैकेंसी है, यहाँ पे मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री या जूलॉजी में मांगा हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे कंडीशन है, 31,000 सैलरी प्लस HRA मिल जाएगी अगर आपके पास नेट या गेट का स्कोर है तो, नहीं तो आपको 25,000 सैलरी यहाँ पे रहने वाली है। 35 साल एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की अगर बात करते हैं, इसका कोड यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है पोस्ट वाइज, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री बायोकेमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिजायरेबल अगर आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, नहीं है अगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम यहाँ पे दी गई, 35 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगला वैकेंसी में 2 यहाँ पे पोस्ट निकाले गए हैं। बीटेक डिग्री अगर आपने किया हुआ है फूड टेक्नोलॉजी में या फिर फूड इंजीनियरिंग में या फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपके पास मास्टर्स डिग्री है अप्लाइड में या फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे सेम कंडीशन दिया गया, 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो MSc अगर आपने फूड टेक्नोलॉजी फूड साइंस में किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पे सैलरी रहने वाली, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। अगला एक वैकेंसी है प्रोजेक्ट एसोसिएट की। इस वैकेंसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री आपके पास केमिस्ट्री या फिर मटेरियल साइंस या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। बाकी सैलरी सेम रहेगी, 35 साल से ज़्यादा एज यहाँ भी नहीं होना चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया हुआ है CSTD 2। यहाँ पे एक वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी सैलरी देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, एज लिमिट भी। अगला है यहाँ पे एक वैकेंसी है, इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में मांगा हुआ है, बाकी डिटेल्स सेम यहाँ पे दिया हुआ है। अगला है प्रोजेक्ट एसोसिएट में एक वैकेंसी जो कि मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री या फिर मटेरियल साइंस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट आपके पास होना चाहिए। डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी सेम है और 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। अगले यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट कोड दिया हुआ है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की 4 वैकेंसी है, इसमें MSc फिजिक्स में अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला है प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक वैकेंसी जिसमें कि MSc केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सैलरी और एज लिमिट सेम यहाँ पे रखा गया है। अगले यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री अगर आपने फिजिक्स में मटेरियल साइंस में किया हुआ तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी निकाली गई है, सैलरी यहाँ पे सेम रखा गया, एज लिमिट भी सेम यहाँ पे रखा गया है। अगला है आपका CSTD 8 प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी। MSc कंप्यूटर साइंस में आपने किया हुआ है तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो आपने BE डिग्री किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में या फिर मशीन लर्निंग में तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। सैलरी सेम यहाँ पे रखा गया, 35 साल एज लिमिट रखी गई है।
अगला वैकेंसी है यहाँ पे एमएससी डिग्री केमिस्ट्री में अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, सैलरी सेम यहाँ पे रखी गई है और 35 साल एज लिमिट रखा गया है। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो इसके लिए आपका मास्टर्स डिग्री मांगा गया, फिजिक्स में हो या फिर फोटोनिक्स में होना चाहिए या फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और या नहीं तो आपके पास बीटेक डिग्री है इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे एसेंशियल एक्सपीरियंस भी 2 साल का मांगा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बाकी सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 35 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी है सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की एक वैकेंसी। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मटेरियल साइंस में किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो इक्विवेलेंट किया है और साथ में 4 साल का आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने पीएचडी किया हुआ है फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में या केमिस्ट्री या केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 42,000 प्लस 16% एचआरए मिल जाएगा। 40 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। डिजायरेबल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाता है। अगला वैकेंसी है पीएचडी इन लाइफ साइंस में आपने किया हुआ है तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी और एज लिमिट यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगला वैकेंसी है एमएससी डिग्री इन केमिस्ट्री में अगर आपने किया हुआ है और साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस रिसर्च एक्सपीरियंस में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं सैलरी और यहाँ पे एज लिमिट भी दिया गया है। अगला है बीएससी फिजिक्स में आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यहाँ पे है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी और यहाँ पे एज लिमिट चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो अगर आप 3 साल का डिप्लोमा आपने मैकेनिकल में किया हुआ है और डिजायरेबल एक्सपीरियंस में 2 साल एक्सपीरियंस मांगा गया, अगर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन केवल 3 साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल में, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। सैलरी और एज लिमिट यहाँ पे 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी डिग्री अगर आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी और एज लिमिट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी की बात करें तो बीई बीटेक अगर आपने किया हुआ है मैकेनिकल में या फिर मेटलर्जी में या मटेरियल साइंस में या फिर प्रोडक्शन में या मैन्युफैक्चरिंग में या फिर डिजाइन इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल अगर वैलिड गेट स्कोर आपके पास है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी एमएससी फिजिक्स वाले के लिए है, केमिस्ट्री वाले के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे वैलिड नेट या फिर गेट का स्कोर आपके पास होना चाहिए। सैलरी देख सकते हैं, यहाँ पे एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है, पॉलीमर केमिस्ट्री में, फिर पॉलीमर साइंस में, उसके बाद यहाँ पे बायो पॉलीमर साइंस में किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने बी बीटेक किया हुआ है पॉलीमर में या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी और एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की बात करें, 4 यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले या फिर सेरामिक वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। या आपने एमएससी अगर केमिस्ट्री में किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बाकी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी है बी बीटेक अगर आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में किया हुआ है, साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्री या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिजायरेबल है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिल जाता है, बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगली वैकेंसी एमएसटी केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री या फिर पॉलीमर साइंस या फिर बायो पॉलीमर साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। यानी तो आपने बी बीटेक पॉलीमर या फिर प्लास्टिक इंजीनियरिंग में किया तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं यहाँ पे, बीएससी केमिस्ट्री फिजिक्स वाले अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है पॉलीमर प्लास्टिक मैकेनिकल या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें तो एमएससी अगर आपने केमिस्ट्री में या फिर पॉलीमर केमिस्ट्री या पॉलीमर साइंस या फिर बायो पॉलीमर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी किया हुआ है, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास इंडस्ट्रियल या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने बी बीटेक किया हुआ है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पॉलीमर में होना चाहिए, प्लास्टिक या फिर मैकेनिकल केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए और साथ में 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। बाकी आपकी एज जो है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगला यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पे कोड दिया गया है। एमएससी केमिस्ट्री में आपने किया हुआ होना चाहिए, पॉलीमर केमिस्ट्री में, पॉलीमर साइंस में, उसके बाद बायो पॉलीमर साइंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें चेक कर सकते हैं यहाँ से। अगली वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं एमएससी केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस, बायो पॉलीमर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बीबीटेक आपने किया हुआ है पॉलीमर में, प्लास्टिक में, मैकेनिकल में, केमिकल में, तो अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें तो बीएससी अगर आपने केमिस्ट्री में या फिर फिजिक्स में किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है पॉलीमर में, प्लास्टिक में, मैकेनिकल में या फिर केमिकल में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी की बात करें प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की वैकेंसी, मास्टर्स डिग्री आपका बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। यानी तो आपका बीए बीटेक आपने बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी में किया हुआ तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अगली वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में किया तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी सैलरी और एज लिमिट यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला प्रोजेक्ट एसोसिएट की इसी तरह से देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी में किया हुआ तो अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। डिजायरेबल तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। अगली वैकेंसी मास्टर्स डिग्री वाले के लिए है
जो कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आपने किया हुआ होना चाहिए, यानी तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में किया हुआ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बाकी डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से चेक कर सकते हैं मास्टर्स के माइक्रोबायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बॉटनी या फिर एनवायरमेंटल साइंस में अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए ये वैकेंसी यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट की निकाली गई है। सैलरी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एज लिमिट भी दिया हुआ है। प्रोजेक्ट एसोसिएट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री अगर आपने केमिस्ट्री में किया हुआ है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायबल तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल दी गई है। जनरल इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं तो आपका जो SC ST अगर OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर CSIR रूल के अनुसार यहाँ पे छूट मिल जाती है, एज में रिलैक्सेशन। इसका जो भी ऊपर का एज है वो सारे जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए दिया गया है। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल की छूट यहाँ पे मिल जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और यहाँ पे जितने भी डेट दिए गए हैं सारे के सारे एक्सपीरियंस डेट या फिर क्वालिफिकेशन काउंट होगा, एज लिमिट काउंट होगा, 19 अक्टूबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट होगा, जो कि एप्लीकेशन ऑनलाइन का क्लोजिंग डेट यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जितने भी यहाँ पे पोस्ट दिए गए उससे रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके बाद यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हो तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, जो कि आपको इसका डेट जो है और टाइमिंग वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट को आपको टाइम टू टाइम विजिट करते रहना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करना है। इसका लिंक जो 9 अक्टूबर को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो 9 अक्टूबर को 5:30 बजे शाम से लेकर के 19 अक्टूबर 2020 5:30 बजे शाम तक अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप हार्ड कॉपी वहाँ से प्रिंट करेंगे। उसके बाद जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड उसको करना है। क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेस्टिमोनियल्स, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इस सबको आपको क्या करना है, एक इन्वेलप में डालना है और आपको दिए गए एड्रेस पे सेंड कर देना है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आप इन्वेलप में डालकर सेंड करेंगे एप्लीकेशन ऊपर लिखना है इन्वेलप के ऊपर कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोस्ट कोड के साथ में। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिल जाता है और जो कि 27 अक्टूबर 2020 के शाम 5:30 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपके इंस्टीट्यूट में CGPA SGPA सिस्टम है तो उसको कन्वर्ट करके परसेंटेज आपको डालना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपको सेंड नहीं करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना है। अगर आपको नहीं पता कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे करते हैं तो आप सिंपली आई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको वीडियो मिलेगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि सेल्फ अटेस्टेड कैसे किया जाता है। बाकी यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको मैंने बता दिए हैं। तो आप यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिंक एक्टिवेट होगा तो आप इस पेज पर आएंगे, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो भी हार्ड कॉपी हो वो निकाल करके आप सेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, नया चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।